लास्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करें, डेट इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक, देखिए व्हाट इज मीन बाय पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है? व्हाट इज पेटी कैश बुक? देखो बिजनेस में क्या होता है, कुछ छोटे मोटे अमाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट, ये सब। जैसे कोई पेन खरीदना है, 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ का पेन आएगा। कोई कस्टमर आया, कोई क्लाइंट आया, उसको रिफ्रेशमेंट देना है, तो उसमें आपने कोई टी या समोसा मंगा लिया 5-10 रुपीज़ का, 15-20 रुपीज़ का। आपने अपने पियोन को ऑफिस के काम से कहीं आसपास कहीं भेज दिया, तो उसको बस का फेयर दिया 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़। तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस को भी अगर हम अपनी जो मेन कैश बुक है, उसमें अगर रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारी मेन कैश बुक का जो साइज है एक तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर वो प्रॉपरली ढंग से मेंटेन नहीं होगी। मेंटेन नहीं होगी। ठीक है ना? तो अपनी कैश बुक को प्रॉपरली ढंग से मेंटेन करने के लिए ऐसे, और बिजनेस में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे खर्चे बहुत सारे होते हैं, बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस की। तो ऐसे स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस को अगर अपन अपनी मेन कैश बुक में अगर रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको प्रॉपरली मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, उन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अलग से कैश बुक बनाते हैं, जिसको बोला जाता है पेटी कैश बुक। समझ में आ गया व्हाट इज पेटी कैश बुक? क्या एंट्री होंगी वो समझ में आ गए कि बिजनेस में जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं, छोटे मोटे जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं, उन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए एक हम कैश बुक बनाते हैं, जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। अब सुनिएगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो पेटी कैश बुक है वो एक सिस्टम पे बनाई जाती है। पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड इन वन सिस्टम, उसको बोलते हैं अपन इम्प्रेस्ड। उसको हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में थ्योरी में यही आएगा, इस टॉपिक में से यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेटी कैश, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन डैश 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 सिस्टम। आंसर होगा इम्प्रेस सिस्टम। अब ये इम्प्रेस सिस्टम कैसे वर्क करता है, देखो जनरली ऑफिसेस में ही जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक रिफ्रेशमेंट और स्टेशनरी, ये सारे छोटे मोटे खर्चे कौन करता है? पियोन करते हैं। पियोन्स वगैरह जो होते हैं, वो लोग ये सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस करते हैं। तो हम पियोन्स को अपनी अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम उसको बोलेंगे पेटी कैशियर। उस पियोन को मैंने क्या नाम दे दिया? मेरी अकाउंटिंग पर्पस के लिए, अकाउंटिंग लैंग्वेज में मैंने उसको पेटी कैशियर नाम दे दिया। तो आपका जो हेड कैशियर होता है ना, हेड कैशियर, जो आपका हेड कैशियर है, वो एक अमाउंट, एक लमसम अमाउंट किसको देगा? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो पेटी कैशियर होगा उसको देगा। जैसे सपोज करो 1 अप्रैल 2020 को हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 1000 रुपीज दिए, और उसको बोला कि 1000 रुपीज मैं आपको दे रहा हूं, पूरे मंथ में जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड हो, वो सारा खर्चा इसमें से कर लेना, उसका हिसाब अपने पास मेंटेन रखना, और एंड ऑफ द मंथ मेरे को बता देना इस 1000 में से कितना पैसा कहाँ पे खर्च करा। तो मंथ एंड हुआ, उसने बताया सर साल भर पूरे मंथ में, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इसमें से 900 रुपीज क्या हो गए? एक्सपेंड हो गए, खर्च हो गए। ठीक है ना? यानी अब बैलेंस कितना बच गया मेरे पास? 1 मई 2020 बचे 100 रुपीज बचे। तो 1 मई 2020 को आपका जो हेड कैशियर है वो पेटी कैशियर को 900 रुपीज वापिस देगा। तो यानी जो आपका पेटी कैशियर है उसके पास वापस 1000 रुपीज हो गए, और 1 मई को बोलेगा कि बोले अभी 1000 रुपये हो गए, 100 पहले के थे, पिछले महीने के बच गए थे, और 900 मैंने और दे दिए, कितने हो गए? 1000।
अब अगले महीने जो भी खर्चे हैं उसमें से कर लेना 1000 में से, और एंड ऑफ द मंथ में मेरे को बता देना इसमें से क्या हमने एक्सपेंस कर दिया। तो उसने बताया सर इसमें से मैंने इन द मंथ ऑफ मई मैंने इसमें से एक्सपेंस कर लिया, 800 का एक्सपेंस हो गया। यानी कितना बैलेंस बच गया? 1 जून 2020 को कितने का बैलेंस बचा? पेटी कैशियर के पास 200 रुपीज का बैलेंस बच गया। तो अब क्या होगा? 1 जून 2020 को आपका जो हेड कैशियर है वो पेटी कैशियर को वापस 800 रुपीज दे देगा जो उसने लास्ट मंथ खर्च कर दिया था। तो वापस इसके पास कितने हो गए? 1000 रुपीज हो गए। कब? 1 जून 2020 को। तो इस तरीके से जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम चल रहा है इसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। इसको बोला जाता है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। और ये जो 1000 रुपीज ये जो मेंटेन हो रहे हैं, ये जो 1000 रुपीज ये जो मेंटेन हो रहे हैं, इनको बोला जाता है, इस 1000 रुपीज को बोला जाता है इम्प्रेस्ड अमाउंट। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्रेस्ड अमाउंट। दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट। ये जो 1000 रुपीज का अमाउंट हमें मेंटेन करना है, ये आपका क्या कहलाएगा? इम्प्रेस्ड अमाउंट कहलाएगा, राइट? तो आपकी जो पेटी कैश बुक है, इट इज मेंटेन बाय इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम में क्या करेगा? हेड कैशियर पेटी कैशियर को एक फिक्स अमाउंट देगा हर महीने। जो पेटी कैशियर उस फिक्स अमाउंट में से महीने भर में जो भी उसका एक्सपेंस है वो करेगा, और एंड ऑफ द मंथ वो अपने हेड कैशियर को पूरा हिसाब देगा, और फिर जो एक्सपेंस जो भी खर्च हो जाएगा वो हेड कैशियर पेटी कैशियर को रियम्बर्स कर देगा, ताकि उसके बाद वापस वो इम्प्रेस अमाउंट मेंटेन हो जाए। तो इस तरीके से जो ये कैश बुक बनाई जाती है इसको बोलते हैं, ये सिस्टम पे जो कैश बुक बनाई जाती है पेटी कैश बुक, उसको बोलते हैं इम्प्रेस अमाउंट। ठीक है ना? इम्प्रेस सिस्टम क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम। और ये जो बैलेंस मेंटेन हो रहा है इसको बोलते हैं इम्प्रेस अमाउंट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें केवल ये वर्ड याद रखना, इम्प्रेस सिस्टम, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि पेटी कैश बुक ऑन विच सिस्टम पेटी कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, इम्प्रेस सिस्टम। लिख के रख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेटी कैश बुक में से बनता है वो क्या बनता है? कि जैसे हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को 1000 दिए थे, फिर 1 मई को पेटी कैशियर के पास 100 रुपीज बच गए, तो ये 100 रुपीज जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया, ये जो 100 रुपीज बैलेंस रह गया, ये क्या है? ये बिजनेस के लिए क्या है? ये एक तरीके का कैश इन हैंड हो गया, एक तरीके का कैश इन हैंड हो गया। और जो कैश इन हैंड है वो आपका असेट है। तो लिख लो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज एन डैश डैश डैश। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज एन डैश डैश डैश। तो बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज एन असेट, इज एन असेट। और असेट में भी कौन सा असेट? करंट असेट। तो बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज आवर करंट असेट, वो हमारा करंट असेट आता है। तो इस पूरे टॉपिक में से पेटी कैश बुक में से यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। एक तो ये किस सिस्टम पे बनाया जाता है, और दूसरा व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक का जो बैलेंस है, जो बैलेंस हमारे पास बचता है, वो हमारा कैश इन हैंड है, यानी वो हमारा असेट है। और असेट में कौन सा असेट है? करंट असेट है। बताइए समझ में आया क्या? ये जो भी समझाया वो समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को इसमें? नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। ये आपकी पेटी कैश बुक का ही आपका फॉर्मेट है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। सबसे पहले यहां लिखते हैं अमाउंट रिसीव, यहां पे आता है आपका अमाउंट रिसीव, देन कैश वैल्यू, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट। तो ये तो दो साइड होगी, डेबिट और क्रेडिट। फिर ये होता है एनालिसिस ऑफ पेमेंट, तो उसमें अपन ये लिखते हैं पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी और मिसलेनियस एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। ठीक है ना? कैसे बनती है, एंट्री कैसे होती है, अभी एक इलस्ट्रेशन करते हैं, उससे आपको ढंग से समझ में आएगा। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 15। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर
पेज नंबर 11.40, इलस्ट्रेशन नंबर 15। क्या लिखा है? प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। 1 जुलाई रिसीव 10,000 फ्रॉम कैशियर। तो यहाँ डेट के कॉलम में लिखेंगे 1 जुलाई। कैशियर से 10,000 रिसीव हुए तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और ये कॉलम था अमाउंट रिसीव का, तो ये अमाउंट रिसीव में आ गया कितना? 10,000। बताइए समझ में आ गया? ये समझ में आ गई फर्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी। हमने स्टेशनरी परचेज करी 800 रुपीज की, तो यहां लिखेंगे जो भी एक्सपेंस होंगे उनके आगे बाय लगा के लिखना है। बाय स्टेशनरी, डेट इज 3 जुलाई। कितना पेमेंट करा? 800 रुपीज का पेमेंट करा। तो यहाँ पे हमारा एक स्टेशनरी का कॉलम है, देखो ये रहा स्टेशनरी का कॉलम। तो इसको स्टेशनरी के कॉलम में लिख दिया। अपन को इसका एनालिसिस करना था पेमेंट का, तो ये स्टेशनरी के कॉलम में लिख दिया। उसके बाद है 6 जुलाई पेड वेजेस। तो 6 जुलाई को यहां लिखा बाय वेजेस। पेमेंट किया कितने का? 500 का। फिर देखो ये वेजेस का कॉलम था, तो ये वेजेस में लिख दिया कितना? 500 रुपीज। उसके बाद है चैरिटी करी 300 रुपीज की, तो यहां लिखा 6 को बाय चैरिटी। टोटल पेमेंट करा 300 का। अब ये जो चैरिटी है ना तो पोस्टेज है, ना वेजेस है, ना कन्वेंस है, ना कार्टेज है, ना स्टेशनरी है, तो इसको अपन कहां लिख देंगे? मिसलेनियस के कॉलम में। जो इन 5 कॉलम्स में जो भी एक्सपेंस नहीं आया बच गया, जो इसमें नहीं आ रहा उसको आप मिसलेनियस में लिख दोगे। उसके बाद है परचेज सोप। 7 जुलाई को अपन ने सोप परचेज करी, तो यहां लिखा बाय सोप कितना? 200। अब ये जो सोप है इट इज नॉट अ पोस्टेज, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज और स्टेशनरी, तो इसको भी मिसलेनियस में लिख दिया कितना? 200। फिर है पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल, तो यहां लिखा 7 जुलाई बाय न्यूज़पेपर कितना है? 700। तो ये भी पोस्टेज है, ना वेजेस है, ना कन्वेंस है, ना कार्टेज है, ना स्टेशनरी है, ना मिसलेनियस, तो इसको भी अपन ने यहां लिख दिया बाय न्यूज़पेपर 700। फिर पेड फॉर टैक्सी फेयर, तो यहां लिखा बाय टैक्सी फेयर 800। तो ये हमारा किस में आएगा? कन्वेंस में, तो कन्वेंस के कॉलम में लिख दिया 800। तो यहां लिखा बाय कार्टेज। टोटल पेमेंट था 200 का, और ये कार्टेज का कॉलम बना हुआ था, कार्टेज में लिख दिया कितना? 200। फिर है पेड फॉर ऑटो फेयर। अच्छा उससे पहले क्या है? पेड पोस्टल एक्सपेंसेस, तो यहां लिखा बाय पोस्टल एक्सपेंसेस 600। तो एक कॉलम बना हुआ था पोस्टेज एंड कोरियर का, तो उसमें लिख दिया 600। पेड फॉर ऑटो फेयर, तो यहां लिखा बाय ऑटो फेयर 380, और ये कन्वेंस में आ गया कितना? 380। उसके बाद है पेड फॉर कोरियर सर्विसेज, तो यहां लिखेंगे बाय कोरियर सर्विसेज 70, और ये किस में आएगा? पोस्टेज एंड कोरियर में लिख दिया 70। फिर स्पीड पोस्ट चार्जेस, तो यहां लिखा हुआ स्पीड पोस्ट चार्जेस 400, और इसको यहां लिख दिया आपने कितना? 400। फिर वेजेस, तो यहां आएगा बाय वेजेस 600, और ये वेजेस के कॉलम में लिख दिया 600। फिर पेड कार्टेज 450, तो यहां आएगा बाय कार्टेज 450, और ये कार्टेज के कॉलम में लिख दिया 450। फिर रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस हैं कितने के? 800 के, तो यहां लिखा बाय रिफ्रेशमेंट 800। तो ये ना पोस्टेज में आएगा, ना वेजेस, ना कन्वेंस, ना कार्टेज, ना स्टेशनरी, तो मिसलेनियस में लिख दिया। उसके बाद फिर है फोटो स्टेट चार्जेस, तो यहां लिखे बाय फोटो स्टेट चार्जेस 400, तो इसको भी मिसलेनियस में लिख दिया। फिर पेन पेंसिल, तो बाय पेन पेंसिल कितना है? 750। तो पेन पेंसिल इज आवर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी के कॉलम में आ गया। फिर वेजेस पे करी 300 की, तो बाय वेजेस 300, और ये वेजेस के कॉलम में आ गया। फिर लोडिंग चार्जेस पे करे 150 के, तो ये हमारे कार्टेज में कहलाते हैं। कार्टेज एक्सपेंसेस का दूसरा नाम है लोडिंग चार्जेस, ये आ गया 150। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल करा बनने सबका, तो ये तो हो गया टोटल पेमेंट 8400।
फिर इन सबका भी अपन ने टोटल लगा दिया। अब आपके पास 10,000 है, 10,000 में से 8,400 का एक्सपेंस हो गया, तो 10 में से 8,400 माइनस करें तो आपके पास बैलेंस कितना बचा, 1,600 का बैलेंस बच गया। फिर आपने यहाँ लिखा टू बैलेंस कितना, 1,600। अब आपका जो इंप्रेस अमाउंट था वो कितना था, 10,000, कितना बचा, उसमें से 1,600 बचा है, यानी हेड कैशियर पेटी कैशियर को कितना देगा, 8,400 रुपीज और दे देगा। तो ये आ गया टू कैश अकाउंट 8,400, तो ये वापस आपका 10,000 रुपीज का बैलेंस मेंटेन हो गया। बताइए क्वेश्चन समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें। सर हाँ सर, ये आपने बैलेंसिंग कैसे करी सर, एक बार और बता दो। बैलेंस ऐसे करा कि अपन ने सबका टोटल लगाया, तो टोटल पेमेंट आ गया 8,400। ये समझ में आ गया? यस सर। अब हमारे पास कैश कितना था, 10,000 रुपीज, ठीक है, 10,000। यस सर। हाँ सर। 10,000 में से 8,400 का एक्सपेंस हो गया, तो 10,000 में से 8,400 का एक्सपेंस हो गया, तो रिमेनिंग कैश बैलेंस कितना बचा, 1,600। कितना बचा, 1,600। तो अपन ने इसको यहाँ क्लोज करके यहाँ लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,600। अब हमारा जो इंप्रेस अमाउंट था वो कितना था, 10,000 रुपीज का था इंप्रेस अमाउंट। तो हमारे पास लास्ट मंथ का बैलेंस कितना है, 1,600। तो यानी हेड कैशियर पेटी कैशियर को क्या देगा, 8,400 और दे देगा, ताकि वापस वही इंप्रेस अमाउंट मेंटेन हो जाए, कितने का, 10,000 रुपीज का। अब आया समझ में? यस सर। और कोई डाउट किसी को? एक और देखते हैं, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 16। इलस्ट्रेशन नंबर 16, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द पेटी कैश बुक ऑफ श्री प्रेम सागर with appropriate analysis column. Balance it on 15th May 2020. Show the amount which should be received from the cashier to make up the payment of the impress amount of 5,000. ठीक है ना? अब क्या लिखा है यहाँ पे, एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि हमारा जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है, इम्प्रेस्ड अमाउंट है वो कितने का है, इम्प्रेस्ड अमाउंट 5,000 रुपीज का हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट है। मई 1 रिसीव फ्रॉम कैशियर 4720, कैशियर से 4720 रिसीव कराए। तो हमें क्या करना होता है, कैशियर से कितना रिसीव होता है, जो हमारा इम्प्रेस अमाउंट होता है उसमें से जो अमाउंट हम एक्सपेंड कर देते हैं, जितना पैसा हम खर्च कर देते हैं, वो अमाउंट हमें रियम्बर्स होता है, वो अमाउंट हमें रियम्बर्स होता है। तो हमारा पेटी का इम्प्रेस अमाउंट कितना था, 5,000। कह रहा है जो कैशियर से रिसीव हुआ है वो कितना रिसीव हुआ है, 4720। तो इसका क्या मतलब समझ में आया कि 280 रुपीज ऑलरेडी हमारे पास था, 280 रुपीज ऑलरेडी हमारे पास था, 4720 हमें कैशियर से रिसीव हो गया, तो हमारा इम्प्रेस अमाउंट कितना हो गया, 5,000 रुपीज हो गया। बताओ समझ में आएगी जो समझाया मैंने भी? हमें हमारा इम्प्रेस अमाउंट कितना मेंटेन करना था, 5,000। क्वेश्चन की फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है कि कैशियर से 4720 रिसीव हुआ है, तो हमें तो ये मेंटेन करना है ना 5,000 हमारा इम्प्रेस अमाउंट। तो इसका मतलब 280 ऑलरेडी हमारे पास था, और हमारा जो हेड कैशियर है वो हमें कितना अमाउंट रियम्बर्स करता है, जो अमाउंट हम खर्च कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, वो हमें देता है। तो यानी 280 हमारे पास था, 4720 हमने खर्च कर दिया था, तो वो हमें मिल गया। तो वापस हमारा इम्प्रेस अमाउंट कितना मेंटेन हो गया, 5,000 रुपीज का मेंटेन हो गया। इज इट क्लियर? तो देखो कैसे लिखी है एंट्री इसकी। 1 मई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस था हमारे पास ऑलरेडी, 280। फिर लिखा था रिसीव फ्रॉम कैशियर 4720, तो ये लिखा 1 मई को टू कैश अकाउंट
4720 जो कैशियर से रिसीव हुआ है। फिर आगे क्या लिखा है, परचेज स्टैम्प्स परचेज करें, तो यहाँ लिखा बाय स्टैम्प 400, तो ये पोस्टेज एंड कुरियर का एक्सपेंस होता है, यहाँ लिख दिया। पेड कैरेज, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैरेज कितना है 300, तो ये कैरेज किस में आएगा, कार्टेज में। फिर पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग, तो लिखा बाय ऑफिस क्लीनिंग कितना 200, और ये मिसलेनियस में लिख दिया 200। फिर पेड फॉर वेजेस, तो बाय वेजेस कितना है 250, और ये वेजेस के कॉलम में आ गया 250। पेड फॉर रेलवे फेयर, तो बाय रेलवे फेयर 350, और ये हमारे कन्वेंस में आ गया 350। पेड फॉर बस फेयर के लिए पे करा 400, और ये कन्वेंस में आ गया 400। उसके बाद है पेड फॉर वेजेस, तो यहाँ लिखा बाय वेजेस पेमेंट में, और ये वेजेस के कॉलम में आ गया 240। फिर टी फॉर ऑफिस स्टाफ, तो यहाँ लिखा बाय टी फॉर ऑफिस स्टाफ 220, और ये हमारा रिफ्रेशमेंट है तो इसमें से कहीं नहीं आएगा, तो मिसलेनियस में लिख दिया 220। पेड रिवॉर्ड टू सर्वेंट 150, हमने अपने सर्वेंट का रिवॉर्ड प्लीज देखा था, रिवॉर्ड टू सर्वेंट 150, तो ये इनमें से किसी में नहीं आएगा, तो इसको भी मिसलेनियस में डाल दिया। बॉट शॉर्ट हैंड नोटबुक परचेज करी 580 की, तो बाय नोटबुक 580, तो ये हमारा स्टेशनरी है, नोटबुक इज आवर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी में लिखा 580। पेड वेजेस फॉर कैजुअल वर्कर्स, तो बाय वेजेस 400, और ये वेजेस में आ गया 400। परचेज पेन पेंसिल, तो ये लिखा बाय पेन पेंसिल 520, ये हमारी स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी के कॉलम में आ गया। पेड फॉर एनवेलप्स, हमने एनवेलप्स के लिए पे करा 250, इट इज आल्सो आवर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी में लिख दिया। फिर पेड फॉर रिपेयर ऑफ टाइपराइटर, तो यहाँ लिखा बाय रिपेयर 200, और ये मिसलेनियस में डाल दिया। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। टोटल लगाया, टोटल पेमेंट आ गया 4460 का, इसका टोटल लगाया, इसका सबका टोटल लगा लिया। अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था, 5000 रुपीस का था। कितना था, 5000 में से 4460 एक्सपेंड हो गए, खर्च हो गए, तो यानी हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 540 रुपीस हमारे पास कैश बैलेंस बचा। दिस बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक, दोबारा बता रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम दिस टॉपिक, कि व्हाट इज द बैलेंस, व्हाट इज द दिस बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक। This balance of petty cash book is our asset, and which asset, current asset। तो कितना बैलेंस बचा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 540, तो यहाँ लिखा वापस अपन ने 16 मई को 2 बैलेंस कितना 640, कितना खर्च हो गया था 4460, तो ये अमाउंट क्या होगा, हेड कैशियर पेटी कैशियर को रिइंबर्स करेगा 4460 का, ताकि वापस हमारा इंप्रेस अमाउंट मेंटेन हो जाए 5000 रुपीस का। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस पूरे इस पेटी कैश बुक में से। एक तो पेटी कैश बुक किस सिस्टम पे बनती है, नाम याद रखना, इंप्रेस सिस्टम, याद ही नहीं रहता ये नाम। और दूसरा ये जो व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक, ये जो पेटी कैश बुक का जो बैलेंस बच गया, ये हमारा क्या है, इट इज आवर असेट, ये हमारा असेट है, इट इज अ कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड हमारा असेट होता है। समझ में आई क्या बात। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कैश बुक। मैं सारे क्वेश्चंस के मैंने आपको करा दिए हैं, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, कैश बुक, राइट।